पुराना साल गया जवाबों की तरह और नया साल आया गुलाबों की तरह। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी नया वर्ष आता है तो हम नए रेजोल्यूशन लेते हैं, नए नए प्रण लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो नए वर्ष पर 10 ऐसे नए नियम कौन से आ गए हैं जो हम सबके जीवन पर इफेक्ट डालने वाले हैं। उन 10 नए नियमों और बदलावों पर चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। नए 10 नियम जो 1 जनवरी 2025 से बदल जाएंगे। क्या नए नियम है उन पर डिस्कशन करते हैं। पहला नियम, बदल जाएगी रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत। कह रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली तेल कंपनियां हर महीने 1 तारीख को रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में बदलाव करती है। हालांकि घरेलू जो एलपीजी है उसकी कीमत में पिछले महीनों से कोई घटबढ़ नहीं हुई है। और दिल्ली के अंदर बात करते हैं तो कीमत 803 रुपए है। और वहीं कमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और संभावना कि 1 जनवरी से उसमें भी बदलाव हो सकता है। पेंशन के नियमों में बदलाव क्या है? साल 2025 के अंदर पेंशन धारकों के लिए राहत मिलने वाली है कि 1 जनवरी 2025 से जो ईपीएफओ है वो उसने पेंशन के पैसे निकालने के नियमों को सरल बना दिया है। जो पेंशन के पैसे है वो आराम से आसानी से निकल सकते हैं। कैसे? अब पेंशन लेने वाले व्यक्ति किसी भी बैंक से अपनी पेंशन के पैसों को निकाल सकेंगे। बहुत अच्छी बात यह है। तो जितने भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब लोगों को प्लीज जरूर बता दीजिएगा। जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनको कह देना कि अब आपको केवल स्पेसिफिक बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बैंक से अपने पेंशन के पैसे निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह से अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं भी होगी और ये सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अच्छा, और आपको अलग से किसी ई मित्र पर जाकर के आपको कोई भी सत्यापन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज जिनको भी पेंशन मिलती है उनको जरूर बताना कि आप किसी भी बैंक से आप पेंशन के पैसे निकाल सकते हैं। तीसरी बात, अमेजन प्राइम की मेंबरशिप का जो नियम है वो भी बदल जाएगा। 1 जनवरी 2025 से अमेजन प्राइम मेंबरशिप के नियमों में बदलाव हो जाएगा। नए नियमों के तहत एक प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जा सकेगा। अगर कोई तीसरे टीवी पर प्राइम वीडियो देखना चाहता है तो उसे एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अभी जो मजे कर रहे थे ना, ले लिया भाई एक ने रिचार्ज और 2 3 4 5 जगह, अब वो बंद हो जाएगा। केवल 2 टीवी पर आप चला सकेंगे। पहले प्राइम मेंबर एक अकाउंट से 5 डिवाइस तक वीडियो स्ट्रीम कर सकते थे, यानी एक अकाउंट से 5 टीवी में चला सकते थे। लेकिन अब वो ये थोड़ी दुख भरी खबर है जो प्राइम मेंबरशिप ले रखी जिन्होंने अमेजन की। फिक्स डिपॉजिट नियमों में बदलाव किया गया। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए फिक्स डिपॉजिट से जो जुड़े नियम है उनमें बदलाव किया गया है और 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों के तहत डिपॉजिट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक प्रावधान किए गए। इसमें जनता से डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट्स का एक हिस्सा सुरक्षित रखने और डिपॉजिट का बीमा कराने जैसे कई बदलाव इसमें इंक्लूड है। अगला, राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बदलाव है। जो भी राशन कार्ड धारी है उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा, अपना ई-केवाईसी करवा लिया होगा। अगर आपने नहीं करवाया है तो नए साल से राशन कार्ड धारकों को अनिवार्य रूप से 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी कराना कंपल्सरी होगा। ऐसा अगर नहीं किया तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही 1 जनवरी 2025 से राशन की मात्रा में भी परिवर्तन संभव हो सकता है, जो राशन कार्ड की श्रेणी और पात्रता के आधार पर तय किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाना है। छठा महत्वपूर्ण बदलाव, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, बढ़ जाएगी यूपीआई 123 पे की नई ट्रांजैक्शन लिमिट। फीचर्स फोन जो है उपयोगकर्ताओं के लिए आरबीआई ने शुरू की गई यूपीआई 123 पे जो सेवा में ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें केवल 5,000 रुपए तक का ही लेन देन किया जा सकता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दी गई है और यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगी। अगला 7वां बदलाव जो है, कारों के दामों में हो जाएगी बढ़ोतरी। जो नए साल से कह रहे हैं कि ऐसा है कि नए साल में कार खरीदना थोड़ा महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, ये जो कंपनियां हैं वो 3% अपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। 8वां महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो लग्जरी वस्तुओं खरीदने पर देना होगा ज्यादा टैक्स। नए वर्ष में अगर आप कोई लग्जरी चीज खरीदते हैं तो आपको इस पर ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। बजट की में किए गए प्रावधानों के मुताबिक अगर जिसकी कीमत कोई भी आइटम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर जो टैक्स कलेक्शन टीडीएस जो है उसमें ज्यादा देना पड़ेगा और ये भी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। नए वित्त वर्ष में जो इसके बदलाव है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। शेयर मार्केट से संबंधित नया नियम क्या है? शेयर मार्केट में से संबंधित कुछ नियम 1 जनवरी से बदल दिए जाएंगे। सेंसेक्स जो 50 है, सेंसेक्स और बैंक इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी में अहम बदलाव देखे जाएंगे। नए नियम के मुताबिक एक्सपायरी हर सप्ताह शुक्रवार की बजाय अब कब होने वाली है? मंगलवार को होने वाली है। ऐसा बदलाव किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हर तीसरे और छठे महीने की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को ही होगी। 10वां जो बदलाव है, बिना गारंटी के लोन।
जो जनवरी से लोन से संबंधित नियमों में बदलाव हो सकता है। बिना गारंटी के लोन मिलेगा किसको? किसानों के लिए चल रही जो स्कीम थी ना लोन लेने की, जिसमें लोन की सीमा 1,60,000 रुपए तक की थी, उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक का किया गया। यानी किसानों को अब बिना गारंटी के जो पहले 1,60,000 रुपए तक का लोन मिलता था, अब 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इसकी जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया। तो ये 10 नए बदलाव है। ये हो सकता है किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित तो होंगे ही होंगे, इसलिए आप सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 2-3 खास बातें, जैसे ये लोन वाला है, तीसरा आपका ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला है, और आपका ये अमेजन प्राइम मेंबरशिप वाला है, राशन कार्ड वाला है, और पेंशन धारियों के लिए जो कहीं से भी पेंशन निकालने की सुविधा है। प्लीज आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने आसपास कोई भी इनसे कनेक्टेड लोग हैं तो उनको जरूर बताइएगा। और यदि आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं तो आपको बता दें कि न्यू ईयर ऑफर चल रहा है उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के सभी कोर्सेज पर 28 से 3 दिसंबर तक जितने भी कोर्सेज हैं वो अप टू 90% डिस्काउंट चल रहा है, और प्राइम कोर्स पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप अगर विद्यार्थी और आप विद्यार्थी नहीं है, अगर पेरेंट है, तो अपने बच्चे को ये कोर्स ज्वाइन करवा करके उसकी तैयारी को जरूर मजबूत करवाइएगा। ये वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।